नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव मैगन आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट लेके आया हूँ। वो है यूरिन इन्फेक्शन। स्पेशली जो हमारी बेटियाँ हैं प्यारी प्यारी, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। 10 ये देखा गया है कि 10% 10 में से एक मतलब और 2% बॉयज़ में ये इन्फेक्शन होता है। सबसे पहले ये पता करना ज़रूरी है कि यूरिन इन्फेक्शन का पता कैसे चलेगा। जो बहुत छोटे बच्चे हैं इनको दो में मैं बांटूंगा। तो बहुत छोटे जो साल भर के बच्चे हैं, जो इनमें की फीवर, वॉमिटिंग, इरिटेबिलिटी, सुस्ती अगर हो, जिसमें कोल्ड कफ ना हो रहा, खाली यही सिम्टम्स हो रहे हैं। और जो बड़े बच्चे हैं, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जो थोड़ी सी बड़ी बच्चियां हैं और बच्चे हैं, उनमें ये प्रॉब्लम जो है क्या बार बार यूरिन जाना, जलन होना और पेट में दर्द होना, ये सब जो सिम्टम्स होते हैं उसमें यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। जबकि डॉक्टर जो है यूरिन इन्फेक्शन को उसका टेस्ट करा के पक्का करके फिर इलाज करता है। यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका बच्चा साल से नीचे का है और यूरिन इन्फेक्शन उसमें निकला है तो उसको बहुत सीरियसली लेना पड़ता है। बल्कि शुरू में 2 साल तक, 2 साल से बाद में 3 या 4 साल या 5 साल के बाद में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट छोटे बच्चों में ये बहुत सीरियस मैटर हो सकता है और यहाँ तक कि किडनी बाद में डैमेज हो सकती है। तो इसको बहुत सीरियसली सुनिए और ध्यान से सुनिए। अगर आपके आसपास या आपके यहाँ या नहीं भी है तो भी इसका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपको किडनी और ब्लडर के एनाटॉमी के विषय में बताऊँ इसके बारे में, क्योंकि मैं इसमें मैंने अच्छी तरह तैयारी करी है आपको समझाने के लिए। तो ये मैं अपनी जो है ग्रैंड डॉटर की एक स्लेट भी ले आया हूँ, उसमें मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिससे आप समझ पाओ कि क्या होता है। ये किडनी है, 2 किडनी होती हैं जो बीन शेप की होती हैं, जिनमें कि 2 समझ लीजिए एक चैनल्स हैं 2, जिनको यूरेटर बोला जाता है, जो कि ब्लैडर में खुलते हैं। ये देखा होगा आपने, बहुत कॉमन सा डायग्राम है जो हर जगह बना होता है। और सबसे बाद में यूरेथ्रा होता है। ये 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि यूरेटर और ब्लैडर के बीच में एक वॉल्व होता है। ये वॉल्व जो है वो साइकिल की तरीके का वॉल्व होता है, जिसमें कि जो है यूरिन जो है अंदर तो चली जाती है बट बाहर नहीं निकलनी चाहिए। फ्लैप होता है यहाँ पे एक, जैसे साइकिल के जो वॉल में हवा अंदर चली जाती है बाहर नहीं निकलती, वैसे इसमें भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बट कई बार ये क्या होता है कि अगर ये डिफेक्टिव वॉल्व हो, यहाँ पे वॉल्व ठीक से ना बना हो, जो कुछ बच्चों में ऐसा होता है, तो उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्स होता है, उसको वेसाइको यूरिटरी रिफ्लेक्स कहते हैं। डिफरेंट ग्रेड्स होती हैं उसकी, उस ग्रेड्स के हिसाब से सही डॉक्टर जो है ढूंढ के उसको सही इलाज करके बच्चों को ठीक करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका समझना आपको। अच्छा, इसके अलावा किडनी का फंक्शन क्या होता है? किडनी का फंक्शन जो है मेनली क्या होता है, एक तो फिल्टर है, आपके बॉडी की वेस्ट जो है, टॉक्सिन जो है शरीर से निकालती है, इलेक्ट्रोलाइट और बीपी को मेंटेन करती है और इरिथ्रोपोएटिन टाइप का एक प्रोटीन बनाती है। जो ये रिफ्लेक्स के विषय में मैंने आपको बताया, ये अगर हो तो लो डोज एंटीबायोटिक की जो है बहुत दिनों तक देनी पड़ती है डॉक्टर को। अब यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये गर्ल्स में ज़्यादा क्यों होता है, उसमें क्या करना चाहिए जो प्रॉब्लम ना हो। यही सब्जेक्ट जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन यही है। गर्ल्स में ज़्यादा होने की वजह ये है कि गर्ल्स के जो 3 लेवल्स हैं, जिसमें कि एक एनस होता है, उसके बाद जो है आपका जो है ये ब्लैडर का एरिया है और एक वजाइना का एरिया है। ये तीनों ही एक ही लेवल पे हैं, जो कि बॉयज़ में नहीं होता है, आप जानते हो। तो बच्चों में, क्योंकि लड़कियों में स्पेशली जो है यूरेथ्रा छोटा होता है, इसलिए इन्फेक्शन जो है बहुत जल्दी ट्रेवल करके जो है आगे चला जाता है। फीसीज जो होती हैं वहाँ पे अगर कंटामिनेटेड फीसीज हैं तो वो जगह को इन्फेक्शन जो है आगे यूरिन में चला जाता है। इसमें ये एक लेवल पे होना बच्चों के लिए बहुत, बेटियों के लिए बहुत परेशानी पैदा करता है। इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग का सही होना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा जो है अपना क्लीनिंग करे टॉयलेट ट्रेनिंग में, तो हमेशा आगे से पीछे की तरफ क्लीनिंग करे, पीछे से आगे की तरफ ना करे। माइंड यू, ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि अपनी बेटियों को ये जरूर बताया जाए कि क्लीनिंग हमेशा आगे से पीछे करनी है, कभी भी पीछे से हाथ आगे नहीं ले जाना है, नहीं तो अदरवाइज जो फीसीज है उसका इन्फेक्शन आप यूरिन पे ले आओगे। मेन वजह यही होती है। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन के विषय में ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, उसको सुनिए ध्यान से और बच्चों में कॉन्स्टिपेशन मत होने दीजिए। अगर ये 2 चीज़ें आपने ध्यान रख ली और तीसरा आपने पानी पिला दिया, जो आप नहीं पिलाते हो, प्लीज़ बच्चों में पानी पिलाइए 8 से 10 गिलास। मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ, हमारे यहाँ पानी पिलाने का रिवाज नहीं है। किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके का लिक्विड, चाहे वो सादा पानी हो, चाहे चावल का माड़ हो, चाहे सूप हो, चाहे पतले जूस हो, इस तरीके से पानी इतना पिलाइए 8 से 10 गिलास, जिससे कि यूरिन जो है आपकी किडनी जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट निकालती रहे
और बच्चों में यूरिन इन्फेक्शन होने के चांस ही ना हो। और खुदा न खास्ता कभी एक बार इन्फेक्शन हो भी जाए तो अगर ये सब चीज़ों का आप ध्यान रख लोगे तो आगे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन इतनी हो सकती है कि किडनी आपकी डैमेज आप कर सकते हो बच्चे की। इसलिए प्लीज़, मैं आपको डराना नहीं चाहता, खाली आपको बताना चाहता हूँ कि आप सावधानी बरतें हैं, जिससे कि आगे की तरफ ये प्रॉब्लम जो है बच्चों में ज़्यादा परेशान ना करें। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको इन्वेस्टिगेशंस में और मैनेजमेंट के विषय में भी बता दूँ। इसमें इन्वेस्टिगेशन मेनली यूरिन रूटीन और कल्चर। यूरिन रूटीन के लिए मैं आपको एक बताना चाहूँगा, यूरिन की जो सैम्पलिंग है जो आप भेजते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मिड स्ट्रीम लेनी पड़ती है, बहुत पतले जो जो विदाउट हार्श वाला साबुन हो, उससे उस जगह को क्लीन कर लिया जाए। उसके बाद ये बीडी की स्पेशल बॉटल्स आती हैं, जिसमें कि 2 तरीके के इसमें बॉटल्स होती हैं, जिसमें कि एक यूरिन कलेक्ट करने के लिए एक बॉटल होती है और एक ये ट्यूब होती है। इसमें कैसे इसको इकट्ठा किया जाए, कैसे इसमें डाला जाए, ये सब तो आपको डॉक्टर बता देगा, बट मैंने खाली आपको यहाँ पे ये इसलिए दिखाया है कि इस तरीके की बॉटल के लिए इंसिस्ट करिए। डॉक्टर भी आपको यही चाहेगा कि ऐसी वाली बॉटल आपके पास हो, जिससे कि यूरिन आपका खराब ना हो जाए। होता क्या है, जब आप यूरिन इकट्ठा करते हो, भेजते हो, तो वहां तक लैब तक पहुंचते पहुंचते इतने घंटे निकल चुके होते हैं कि आपके यूरिन की जो रिपोर्ट है वो सही आने में चांसेस कम होते हैं। तो कंटेमिनेट हो सकती है, उसका इन्फेक्शन जो है सही पता नहीं चल पाता, तो सही ट्रीटमेंट भी नहीं होता। तो इस तरीके की बॉटल से आप भेजिए। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड है, दूसरे टेस्ट हैं, जैसे रेडियो न्यूक्लियर टेस्ट है जिसको DMSA स्कैन बोलते हैं, और मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरोग्राम है जो कराने पड़ सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप करोगे तो बच्चा ठीक रहेगा। यहाँ पे फिर से मैं 3 चीज़ें बोल दूँ। एक तो पानी आप बच्चे को खूब पिलाइए, हाइजीन खूब मेंटेन रखिए, कॉन्स्टिपेशन ठीक रखिए। और एक मैं यहाँ पे अपने टीचर्स, अगर कोई टीचर इसमें सुन रहा है तो रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरीके से आप स्कूल में जो है खाने का ब्रेक देते हो, उस तरीके से बच्चों को प्लीज़ जो है यूरिन जाने का, टॉयलेट जाने का भी ब्रेक दीजिए, जिससे कि बच्चे यूरिन को होल्ड ना करें। तो अगर बच्चियां जो है यूरिन को होल्ड नहीं करेंगी तो इन्फेक्शन नहीं होगा तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे मैं इस विषय को ख़त्म करता हूँ। मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को ये समझाने के लिए। अगर ये आपको पसंद आया हो, इसको शेयर जरूर करें, और मुझे इनकरेज करने के लिए इसको जो है आगे शेयर करें। और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही मैं आपको अच्छे अच्छे टॉपिक बता पाऊँ, और कुछ भी अगर इसमें मैं आपकी हेल्प कर पाया तो मैं अपने को सफल मानूंगा। नमस्कार, थैंक यू।